हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब वो जो शादीशुदा औरत थी वो मर गई। जब वो उसको सपने अपने सुप्त अवस्था में जा रहा था शरीर से बाहर, तो जब वो उसको मिली तो फिर वो उससे एकदम से, कहने का मतलब, उसने उसको झंझोर के रख दिया एकदम से। एकदम से उसको डरा दिया भाई। और वो इतना डर गया वापस अपने शरीर में आकर, जैसे कि कहने का मतलब उठ गया। अब उसको ये भ्रम था कि कहने का मतलब वो शरीर छोड़ के जाता, वो शरीर छोड़ के नहीं जाता था। वहीं से उसका सारा जो है ना बैड लक शुरू हो गया उस जब वो औरत उससे टकराई, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ गई। उसको पता चल गया कि ये अनुभव कर सकता है, इसके पास पावर है कि ये अनुभव कर सकता है शक्तियों को। अब वो शक्ति उसके पास कैसे आ गई थी भाई? उसने जो है ओम मंत्र का जो कम से कम बहुत ज़्यादा जप कर दिया हुआ था, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। और एक, कहने का मतलब, उसके भाग्य में जो है लिखा हुआ था कि भाई वो सिद्धियां सिद्ध कर सकता है। पर उसको कोई गुरु नहीं मिल रहा था, तो वो फिर अपनी मर्जी से ही साधना कर रहा था। कभी कहीं से, कभी कभी किताब से उठा रहा था, कभी कहीं से उठा रहा था, क्योंकि जोश बहुत था साधना करने का। अब वो फंस गया। अब जो है ना, वो जो औरत थी ना जो मरी हुई, वो भाई उसके पीछे पड़ गई। अब वो लड़का जब कोई साधना करने लगता तो भाई उसी समय जो है ना वो औरत के साथ, वो औरत उसके घर पर आ जाती। यानी मतलब, कहने का मतलब, सुप्त अवस्था में उसको तंग करती। कभी दांत गड़ाती, कभी कुछ, कभी कभी उसको कहीं ले जाती, कभी कुछ। एक तरीके से, कहने का मतलब जो है, वो एक तरीके से प्रेतों की दुनिया में फंस गया पूरी तरह से। अब रात्रि को उसको डर लगता था, क्योंकि वो साधना, उसमें एक ऐसा जोश था कि वो साधना किए बिना रह नहीं पाता था। तो वो साधना करने की कोशिश करता था, सिद्धि प्राप्ति करने की कोशिश करता था, और जैसे कोई मंत्र जप करता था उसी समय भाई, कहने का मतलब, शक्तियाँ उसको तंग करना शुरू कर देती थी, उसका बुरा हाल करना शुरू कर देती थी। उसने कई प्रकार के मंत्र जपे, फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जपा, तब उसको आदमी आने लग पड़े। यानी वो औरत मरी हुई, जो अगर वो किसी पुरुष का मंत्र जप करता तो किसी आदमी को ले आती, अगर कोई स्त्री का रूप धरता तो फिर वो खुद आती और भी स्त्रियों को लेकर आती। मतलब उसको एक तरीके से डराना शुरू कर दिया उसने पूरी तरह से। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि वो औरत जो है उसके साथ फिजिकल होने लग पड़ी, सेक्स करने लग पड़ी उसके साथ, क्योंकि वो जब औरत, जब वो कोई जैसे स्त्री की साधना करता था, जैसे यक्षिणी होगी, कोई परी होगी, कोई भी साधना करना शुरू करता था, तो उसके 7वें दिन ही जो है वो उसके साथ संभोग कर लेती थी आकर, और उसको तंग करना शुरू कर देती थी। और एक समय ऐसा आया, फिर उसने हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया। तो हनुमान चालीसा करने भी वो उसको ना दे। जैसे 7 दिन होते, हनुमान चालीसा करने के बाद भाई जो मरे हुए आदमी है वो आ जाते और उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देते। तो एक तरीके से मेंटली अपसेट होने लग पड़ा उसका मन। वो सोचने लग पड़ा कि भाई इन भूत प्रेतों के सामने तो, कहने का मतलब, ना बजरंगबली जी की चल रही है, ना भोलेनाथ की चल रही है। मतलब एक तरीके से वो फंस गया था उनके चक्कर में। और वो मंत्र को सिद्ध होने नहीं दे रहे थे। कोई भी पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब वो, कहने का मतलब, उसको जो है सिद्ध नहीं होने दे रहे थे, उसको करने नहीं दे रहे थे। कोई भी पाठ, कोई भी पाठ उसको करने नहीं दे रहे थे। वो उसको कोई भी पाठ इसलिए नहीं करने दे रहे थे क्योंकि उनको पता था जब कोई पाठ ये करने लग पड़ेगा तो 41 दिन के बाद जो है, कहने का मतलब 41 दिन या 1.5 महीने के बाद हमें इसको छोड़ना पड़ जाएगा, ये हमारे जाल से बच जाएगा। अब वो उसको छोड़ नहीं रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। अब वो जो भूत प्रेत का झाड़ा करने वाले जितने भी, कहने का मतलब, तांत्रिक होते हैं उनके पास जाता है, और तांत्रिक उसको देखते हैं तो वो उसको झाड़ा लगा देते हैं। वो फिर घर पर जाता है, जैसे मंत्र जप करने लग पड़ता है, फिर से वो आ जाती है, चीज़ें उनको तंग करने लग पड़ती है। तो फिर वो तांत्रिक के पास जाता है, तो वो तांत्रिक कहता है भाई तेरे पास, तेरे तो शरीर में है ही नहीं कोई भी भूत प्रेत, कुछ भी नहीं लगा हुआ तेरे को मन का भ्रम भ्रम जो है वो हो गया है। अब वो तांत्रिक उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता। तांत्रिक सोल्यूशन तब कर सकता है जब वो चीज़ उसके शरीर के अंदर हो। अब वो उसके शरीर के अंदर नहीं आती थी। अब वो क्या करती थी, वो उसकी सुप्त अवस्था में उसको तंग करती थी आकर। उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पा रही थी वो। कब्जा इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका ओरा जो था वो एक ताकतवर ओरा था। उसके जो कुल देवता, कुल देवी देवता थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, उसके शरीर में नहीं जाने दे रहे थे उसको। और वो जो है मंत्र जप करना छोड़ नहीं रहा था। अब जो मंत्र जप करना नहीं छोड़ रहा था, फिर कुल देवी देवता ने जो है उसको, कहने का मतलब,
सपने में जो वो कर रहे थे उसको करने दिया, ताकि वो उसको सजा मिले, उसको पता चले कि ऐसे कोई साधना सिद्ध नहीं करने, अकेले नहीं बैठना चाहिए। ऐसे चलता रहा। एक समय ऐसा आ गया, उसने मंत्र मंत्र छोड़ दिया और डर गया पूरी तरह से। उसको रात को सोने से ही डर लगने लग पड़ा, क्योंकि जब वो थोड़ा सा भी सोता था, सुप्त अवस्था में आता था, वो चीज़ें उसको तंग करती थी, आकर बहुत बुरा हाल करती थी उसका। तो वो डरने लग पड़ा। उसने क्या है, मंत्र जप छोड़ दिया। और एक समय ऐसा आने लग पड़ा कि वो बिना मंत्र जप के, वो मंत्र जप करे चाहे ना करे, फिर वो लड़की आने लग पड़ी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही डर गया। उस कई लोगों के पास गया, कई तांत्रिकों के पास गया, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और धीरे धीरे जो है वो मेंटली अपसेट होने लग पड़ा। तब जो है एक चैनल के, जब मैंने चैनल बनाया था तो चैनल के माध्यम से वो लड़का मेरे साथ जुड़ा। उसने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो, इसका सोल्यूशन किसी तांत्रिक के पास नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हें है ना दोष लगा है एक तरीके का, ठीक है ना। मंत्रों को जो है जब जब के तुम बीच बीच में छोड़ रहे हो और बिना सोचे समझे कैसे भी साधना कर रहे हो। अब वो साधना भी करता था, साधना में ब्रह्मचर्य भी तोड़ देता था। चिकन खाने का दिल कर रहा है, चिकन भी खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, मतलब अपनी इच्छा पूरी कर रहा था वो, साथ में मंत्र जप भी कर रहा था। अब उसको दोष लग गया था, जो बुरी चीज़ें थी उसके पीछे लग गई थी, वो मौका ही ढूंढ रही थी उसको पकड़ने का। फिर उसके बाद जो है उस लड़के को जो है, पहले दिव्य विभूति भेजी गई, जो माता के मंत्रों से अभिमंत्रित होती है। उसको कहा गया कि भाई इसको पलंग जो जहाँ पर तुम सोते हो उसके चारों कोने पर रखो। और उसके बाद जो है उसको माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र का जप कराया गया। कम से कम उसको जो है 1 महीने तक दिक्कत हुई, क्योंकि 1 महीने तक वो चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसको मंत्र जप करने नहीं दे रही थी। पर दिव्य विभूति के कारण जो है वो उसको इतना तंग नहीं कर पा रही थी कि वो मंत्र जप ना कर सके। तो उस लड़के ने मेहनत की। 41 दिन जैसे ही हुए तो वो चीज़ें जो है पीछे, थोड़ा पीछे हो गई, और अब वो महीने में एक बार आना शुरू हो गई। और जैसे जैसे उसका मंत्र जब बढ़ता गया, और फिर वो 3 महीने तक जो है उन चीज़ों ने आना बंद कर दिया। पर वो हल्का सा उसको स्वप्न में वैसे तंग नहीं करती थी, पर स्वप्न के माध्यम से बताती थी कि हम तुम्हारे पीछे ही है। और उस लड़की ने काफ़ी मेहनत की, 1 साल तक जो है वो चीज़ें उसके पीछे हट गई। अब वो जो शादीशुदा औरत है, पीछे तो उसकी सारी उम्र रहेगी वो, पर अब उसको एक सिक्योरिटी मिल गई है माता काली जी की, माता काली जी की सिक्योरिटी मिल गई है। अब जब उसको माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब वो शक्ति जो है पीछे हट जाएगी, जो उसके पीछे लगी हुई है। अब उसको तंग नहीं करती। अब वो हर प्रकार का मंत्र जप कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप भी कर सकता है, सब कर सकता है। नहीं तो पहले वो सोचने लग पड़ा था कि इन मंत्रों की शक्तियों के सामने कुछ नहीं चलती। अब उसका ये भ्रम दूर हो गया है। अब वो हनुमान चालीसा भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप भी कर सकता है, पर वो कैसे करना है उसको समझाया हुआ है। अब ये नहीं कि अपनी मर्जी से जब दिल किया कोई भी मंत्र जप करने लग पड़े, कभी ओम नमः शिवाय, कभी हनुमान चालीसा का। ऐसे नहीं होता, कोई भी होता है उसका एक नियम होता है, उसको उस तरीके से जपना पड़ता है। और जितना जप हो जाता है उसका फिर हवन क्रिया करके जो है उसका समापन किया जाता है। सभी मंत्रों को एक साथ नहीं जपा जा सकता, उनका एक समय टाइम पीरियड होता है। तो ये चलो गुरु और शिष्य के मध्य की चीज़ है। आपको ये इस अनुभव से आपको ये समझाया गया है कि कृपया आप कोई भी ऐसी साधना न करें। अभी तक आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। जिस दिन कोई बुरी चीज़ आपके पीछे लगी हुई होगी, जब उसको मौका मिलेगा तो वो आपको छोड़ेगी नहीं, आपको मंत्र जप भी नहीं करने देगी, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको एक साधना भी बता रहा हूँ। ये परमदा यक्षिणी है, उसकी साधना है। किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हो। दीक्षा लेके कीजिएगा और हवन क्रिया बंधन क्रिया करवा के कीजिएगा। ये बहुत ही छोटा मंत्र है आपके लिए, ठीक है ना। 101 माला जप करोगे तो अच्छे तरीके से जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है ना, प्रत्यक्षीकरण होगा। और अगर इतना मंत्र नहीं कर सकते हो, 101 माला नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो है 3000 मंत्र जप करना शुरू कर दे, ठीक है ना। उससे भी जो है 3 महीने तक जो है, या 2 महीने तक यक्षिणी जो है सिद्ध होना शुरू हो जाती है। क्योंकि मंत्र जो है, अब देखो 41 दिन में मंत्र जो है 3 चौके 12, 1,20,000 मंत्र होगा, तो उसके बाद से ही सिद्धि प्राप्त होनी शुरू होगी। क्योंकि 1,20,000 में मंत्र तो सिद्ध होता है, उसके बाद यक्षिणी सिद्धि देनी शुरू करेगी। अब जब ज़्यादा मंत्र जब करते हो, 101 माला करते हो, तो भाई 41 दिन में ही 4 लाख हो जाता है, मतलब 21 दिन से यक्षिणी जो है सिद्धि देनी शुरू कर देती है। तो ये साधना जरूर करें। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पर जो है आज्ञा प्राप्त करके ही साधना करें। ओम ह्रीम
प्रमदे स्वाहा। इसमें यंत्र कौन सा लगेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी विधि वैसी ही होती है, सेंट की अगरबत्ती लगाए, भोग रखे, यंत्र रखे सामने, ठीक है ना, और आसन पर बैठकर जप करे और वहीं पर सो जाए, ठीक है ना, नियम पूर्वक। जब भी हम कोई एक यक्षिणी सिद्ध करते हैं तो उससे हमें गिफ्ट के रूप में कोई ना कोई शक्ति जरूर प्राप्त होती है। इस यक्षिणी से जो है आप इतनी तेज गति से कोई भी पोर्टल खोल सकते हो, यानी कहीं का भी दरवाज़ा खोल सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ लीजिए अमेरिका जाना है तो आप ऐसा जैसे ये मंत्र बोल के दरवाज़ा खोलोगे तो आप सीधा अमेरिका के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, आप वहाँ जा सकते हो। एक तरीके से पोर्टल खोल सकते हैं, कहीं के भी जाने का द्वार खोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, सेकंडों में कहीं भी जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस यक्षिणी से आपको ये शक्ति प्राप्त होती है। साधना कीजिए। जैसे देखिए, साधना अगर आप करोगे ना, अगर आपको नहीं आपसे ज़्यादा देर की जा सकती तो कम से कम 41 दिन साधना क्या करे। उससे क्या होता है, जो मंत्र जब आपने किया होता है उससे वो ऊर्जा आपके शरीर में चली जाती है और धीरे धीरे जो आपको अनुभव प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है और प्रत्यक्षीकरण की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो साधना करते रहिए जीवन में, पर बीच में मत छोड़ के साधना कीजिए। साधना अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। जय माता दी। कल को एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखिएगा।